छोसलपुर नामक गांव था जो घने जंगल के पास में बसा हुआ था। एक रात केशव दूसरे गांव से वापस आ रहा। उसे रास्ते में एक रजाई पड़ी हुई मिलती है। अरे वाह, ये कौन रख गया? इतनी सुंदर रजाई, वो भी इतनी ठंड में। ये तो बहुत सुंदर है। क्यों ना इसे ले चलूं? कल दुकान पर ले जाकर बेच दूंगा। इसके तो अच्छे पैसे मिल जाएंगे। ये सोचकर केशव रजाई उठाता है और अपने घर लेकर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी रज्जो वो रजाई देखती है और बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह स्वामी, कितनी सुंदर रजाई लाए हो, देखकर ही मजा आ गया। ऐसी रजाई तो पूरे गांव में किसी के पास नहीं होगी। इसे तो हम अपने लल्लू बेटे को दे देंगे। हाँ, कुछ भी हो, बस घर में रख लो। अरे भगवान, ये रजाई मुझे रास्ते में पड़ी मिली है। मैं इसे बेचने के लिए उठा लाया हूँ। खूब अच्छे दाम मिल जाएंगे इसके, समझी? अपने लल्लू को वही पुरानी रजाई दे दो। इस लालची आदमी को तो पैसा पैसा ही दिखता है हर जगह। मैं तो दुखी हो गई हूँ। तभी वहाँ लल्लू आ जाता है और रजाई देखकर खुश हो जाता है। माँ, सही कहा आपने। पापा, मैं ये रजाई नहीं दूंगा। मुझे तो यही रजाई चाहिए। ऐसा कहकर लल्लू वो रजाई उठाता है और अपने कमरे में लेकर चला जाता है। रात में जब लल्लू चिल्लाता हुआ केशव और रज्जो के कमरे को खटखटाता है। पापा, मम्मी, बचाओ, चुड़ैल, चुड़ैल। क्या हुआ लल्लू? क्यों चिल्ला रहा है? क्या देख लिया तूने? पापा, रात में एक चुड़ैल इस रजाई पे मेरे साथ सो रही थी। क्या कहा? चुड़ैल? कोई बात नहीं, उस रजाई को बाहर रख दे और हमारे कमरे में आकर सो जा। तुझे मैंने पहले ही मना किया था कि वो रजाई मत ओढ़, लेकिन तू नहीं माना। फिर लल्लू वो रजाई अपने कमरे से बाहर निकाल कर रख देता है। अगली सुबह केशव वो रजाई लेता है और अपनी दुकान पर ले जाकर रख देता है। अरे वाह केशव भैया, इतनी बढ़िया रजाई है। कितने की है? हमें बेच दो। भैया, ये पूरे 10 गांव में केवल मेरे पास ही है ये रजाई। महंगी है, लेकिन तुम्हारे से ज्यादा पैसे थोड़ी लेंगे। 5,000 दे देना, ठीक है? संतो 5,000 देकर वो रजाई अपने घर ले जाता है। रात में जब संतो अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी उसे लगता है कोई उसका गला दबा रहा है। ये कैसा सपना है? मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे कोई चुड़ैल मेरा गला दबा रही है, लेकिन कोई तो है नहीं। संतो फिर सो जाता है, लेकिन सोते ही उसके ऊपर एक चुड़ैल आकर बैठ जाती है और उसका गला दबाने लगती है। चुड़ैल, तुम मेरे ऊपर क्या कर रही हो? चुड़ैल जी, मुझे जाने दो, मेरा गला मत दबाओ। तुझे कहाँ जाने दूंगी मेरे राजा। तू ही तो मुझे अपने घर बुलाकर लाया है। अब तो मैं तेरी जान लेकर ही यहाँ से जाऊंगी। लेकिन तभी संतो के गले से हनुमान जी का लॉकेट बाहर आ जाता है, जिसे देखकर चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है। आज तो बच गया। इससे पहले कुछ और मनहूसियत हो, मैं इस रजाई को बाहर फेंक देता हूँ। संतो उस रजाई को घर से बाहर फेंक देता है। अगले दिन सुबह संतो घर के बाहर निकलता है और रजाई उसे कहीं नहीं मिलती। चलो अच्छा है, बला टली। रजाई फेंक कर मैंने सही किया, लेकिन उस केशव के बच्चे को मजा तो चखाना पड़ेगा। मुझे भूतिया रजाई देता है, इसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसा कहकर संतो गुस्से में केशव की दुकान पर पहुंचता है और उससे लड़ते हुए बोलता है। केशव, ये कैसी रजाई दी है? तुझे पता है इसमें चुड़ैल आती है। केशव संतो की बात सुनकर डर जाता है, लेकिन अनजान होने का नाटक करते हुए बोलता है। क्या कहा? रजाई में भूत? अरे आज दिन में लगा लिए हो क्या? रजाई में लुगाई तो सुनी थी, लेकिन रजाई में चुड़ैल? केशव की बात सुनकर वहाँ खड़े और भी गांव वाले हंसने लगते हैं। मैंने कोई दारू वारू नहीं पी है। मैंने सच में चुड़ैल को रजाई में देखा था, और वो रजाई तुम्हारी थी। केशव, कैसी बात कर रहे हो संतो भैया? अगर उस रजाई में चुड़ैल है तो मुझे दे दो, मैं वापस रख लेता हूँ। बस लाओ वो रजाई। रजाई तो मैं वापस दे देता, लेकिन वो रजाई पता नहीं कहाँ चली गई है। मैंने उसे घर के बाहर रखा था, वो वहाँ से गायब हो चुकी है। सुनो भाइयों, अब इसकी रजाई भी गायब हो गई। लगता है चुड़ैल ही ले गई रात में ओढ़ने के लिए। केशव की बात सुनकर बाकी गांव वाले भी हंसने लगते हैं। ये सब देखकर संतो वहाँ से चला जाता है। केशव रात में दुकान बंद कर घर जा रहा है।
मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।